नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और उत्तराखंड स्पीकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर आ रही है देहरादून से। देश में पहली बार हो रही है झरनों की गिनती और तैयार हो रहा है जल स्रोतों का सबसे बड़ा डेटाबेस। आपको हम बता दें कि लघु सिंचाई विभाग डेटाबेस तैयार करने में जुटा हुआ है और भारत सरकार के सहयोग से हो रही है जल स्रोतों की गिनती। अंतिम चरण में है झरनों की गिनती का कार्य। हिमोथान संस्था भी जुट रही है और स्वतंत्र डेटा इसमें अर्जित कर रही है। तो आपको हम बता दें कि देश में जो है देशव्यापी तरीके से जो ये झरनों की गिनती है उसे शुरुआत कर दिया गया है और केंद्र सरकार की दूसरी राष्ट्रीय जल शक्ति गणना जो है यानी कि नेशनल वाटर बॉडी सेंसस में पहली बार देश भर के झरने यानी कि वाटरफॉल्स को गिना जा रहा है। और ऐसे में उत्तराखंड के झरनों की गिनती जो है वो भी सामने आ रही है। ताजा आंकड़ों के हिसाब से कुल झरने जो है उत्तराखंड में वो 42,500 से लेकर के 48,000 से अधिक झरने और गाढ़ गदेरे रिकॉर्ड किए गए। इसके साथ ही आपको अगर हम बताएं कि जिलेवार स्थिति अगर बता दें तो सबसे अधिक झरने जो है वो अल्मोड़ा में देखे जा रहे हैं, 9,600 से अधिक दर्ज किए गए। इसके बाद चमोली की बात करें तो जहां पर 8,077 झरने दर्ज किए गए हैं। वहीं टिहरी की बात करें तो वहां 4,000 से ज्यादा झरने देखे जा चुके हैं। आपको हम बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर झरनों की जो गिनती है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र पेटवाल जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर झरनों की गिनती की जा रही है और ऐसे में नेशनल वाटर बॉडी सेंसस किया जा रहा है। कितने झरने अभी फिलहाल देखे गए हैं या फिर अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, कौन से क्षेत्र में ज्यादा आ रहे हैं? देखिए लगातार इस पर अभी काम चल रहा है और अभी एग्जैक्ट इसकी जो संख्या है वो बता पानी मुश्किल है, क्योंकि उत्तराखंड में हर 2 किलोमीटर के बाद या 5 किलोमीटर के बाद एक झरना बहता है। तो इसकी एक लंबी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में लगातार काम चल रहा है। और देश में पहली बार जो है जो उत्तराखंड के झरने हैं, यहाँ के घाट गधेरे हैं, उनकी गिनती की जा रही है। एक डेटाबेस इसका तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी लघु सिंचाई विभाग भारत सरकार के सहयोग से इन जल स्रोतों का एक डेटाबेस तैयार कर रहा है। क्योंकि आप इस चीज को जानते होंगे कि सदियों से जो लोगों की जिंदगी का आधार होता था वो ये घाट गधेरे और झरने ही हुआ करते थे। धीरे धीरे इनका स्वरूप बदलता गया और ये एक पर्यटन के तौर पर इनको देखा जाने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो जल स्रोत हैं, लोगों की आजीविका, जो खेती है, आजीविका है, उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ऐसे में इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए अब सरकार ने कदम बढ़ाया है और उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल ये सरकार की है। इससे जल, जंगल और जमीन बचाने की जो बात। अच्छा जितेंद्र, ऐसा भी देखा जा रहा है जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा जो जल स्रोत है उसे देखा जा रहा है। 9,600 से ऊपर जल स्रोतों को देखा गया है, उनके नंबर्स दर्ज किए गए हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले पायदान पर फिलहाल अभी अल्मोड़ा है, लेकिन ये फिगर्स चेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, वहाँ हर 1 किलोमीटर के बाद एक घाट गधेरा और एक झरना बहता है। तो अभी ये प्रक्रिया गतिमान है और जब एग्जैक्ट फिगर आएगी तो पता लग पाएगा कि उत्तराखंड में कितने ऐसे जल स्रोत हैं जो प्रकृति के संवर्धन में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। अच्छा, आप ये भी बताइएगा जो नेशनल वाटर बॉडी सेंसस है उसकी क्या भूमिका रहेगी आगे, इसकी महत्व क्या है, ताकि क्योंकि देखिए हमारे जो तमाम दर्शक हैं उन्हें ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जो सेंसस चल रहा है, वाटर बॉडी सेंसस चल रहा है, उसके महत्व क्या है? देखिए, सबसे बड़ा तो जो जलवायु परिवर्तन आज की डेट में देखी जा रही है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समस्या बन चुकी है इन्वायरमेंट चेंजेस की। तो उसको लेकर अगर इनका एक डेटाबेस तैयार हो जाता है और इनके संवर्धन की तरफ कुछ काम किया जा सकता है तो ये देश और दुनिया के लिए एक संजीवनी होगी। क्योंकि हमारे जो घाट गधेरे थे वो धीरे धीरे विलुप्ति की ओर थे। अनियंत्रित जो विकास हुआ, सड़कें कटी, कंक्रीट के जंगल खड़े हुए, उनसे कहीं ना कहीं इन्होंने अपना मूल स्वरूप खो दिया था। तो जितेंद्र, क्या ऐसा देखा गया है कि जो वाटर स्रोत हैं या फिर जो वाटर बॉडीज हैं उसमें कमी आई है पहले से अभी तक?
कमी आई है, क्योंकि जब से ये अनियंत्रित विकास जो हुआ है उससे आप चाहे मैदानी क्षेत्रों में देख लीजिए, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में देख लीजिए। पहाड़ी क्षेत्रों में जो झरने, जो गाड गदेरे और जो नाले बहते थे वो आज सूख चुके हैं। इसके बाद जब कभी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या कोई अन्य जो दैवीय आपदा आती है, तो वही जो पौराणिक झरने थे वो या गदेरे, गाड गदेरे थे, वो एक विकराल रूप धारण करते हुए बड़ी त्रासदी निकल जाते हैं। ठीक है, अगर ठीक उनका है, संवर्धन रहता, वो निरंतर ठीक है। रहते बहुत बहुत रहते। शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज मनाया जा रहा है और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। प्रदेश में खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित की जा रही है और मिलावटखोरी पर हो रही प्रभावी कार्यवाही, तमाम बातें सीएम कह रहे हैं। आपको हम बता दें कि मिलावटखोरी को लेकर के की लोगों से जागरूकता और जागरूक रहने की अपील भी की है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों के शुभकामनाएं दी है। लिखा कि स्वस्थ समाज की नींव सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों पर आधारित होती है और प्रदेश सरकार आम जन को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इसी क्रम में प्रदेश भर में सघन चेकिंग अभियान चला करके खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित की जा रही है और मिलावटखोरी पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। साथ ही सीएम धामी ने एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ सजग रहने का आग्रह भी किया है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं भी मिलावट या फिर खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की आशंका हो तो तत्काल संबंधित विभाग को सूचना भी दी जाए। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए ये ट्वीट किया है। आपको हम वो ट्वीट दिखा रहे हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है आज और ऐसे में उन्होंने तमाम प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए ये ट्वीट किया है और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है उसे मनाया जा रहा है आज। वहीं दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड के बाद अब इस मामले में राजनीति और अपनों के को न्याय दिलाने की मांग जो है वो तेज होती जा रही है और उत्तराखंड के युवा नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मोहित डिमरीने ने इस हादसे में जान गंवाने वाले मासूम लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने हादसे के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से उत्तराखंड के मूल निवासी केशव नेगी की गिरफ्तारी पर कड़ा आक्रोश जताते हुए जांच प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो देखिए, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, यही वही केयर टेकर है जिनकी लापरवाही से इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा अग्निकांड हो गया और ऐसे में अब यहाँ पर ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। आपको हम बता दें कि दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड के बाद 21 लोगों की मौत हो गई थी और अब इस मामले में राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है और अपनों को न्याय दिलाने की मांग जो है वो तेज होती जा रही है। आवाजें उठने लगी हैं। उत्तराखंड के युवा नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मोहित डिमरीने ने इस हादसे में जान गंवाने वाले मासूम लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तरह से निष्पक्ष दिल्ली के मालवीय नगर में जो दर्दनाक अग्निकांड हुआ, उसमें जान गंवाने वाले सभी मासूम लोगों के प्रति मेरी और हम सब की गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन इस हादसे के बाद न्याय व्यवस्था और जांच पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। साथियों, खबर सामने आ रही है कि पुलिस ने उत्तराखंड के मूल निवासी केशव नेगी को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिल रही है कि केशव वहां पर उस प्रतिष्ठान में सिर्फ एक शेफ के रूप में काम कर रहा था। वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए उस किचन में काम कर रहे थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या किसी आम कर्मचारी की गिरफ्तारी न्याय संगत है? यदि उस भवन या प्रतिष्ठान में फायर सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई थी, यदि उनके पास आवश्यक अनुमतियां या फायर एनओसी नहीं थी, यदि वहां कोई अवैध निर्माण हुआ था या प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती गई थी, तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है?
हम सब चाहते हैं कि इस दुखद घटना की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों के आधार पर हो। वहीं रुड़की ब्लॉक के गांव मधोपुर हजरतपुर में ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और बीडीओ कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान के खिलाफ जांच के आदेशों के बाद भी बीडीओ ने 1 साल से भी अधिक समय गुजार जाने के बाद भी जांच नहीं की है और मामले में कार्रवाई को लेकर के खंड विकास कार्यालय का घेराव किया और अधिकारी पर ग्राम प्रधान से मिलीभगत का आरोप लगाया है। और इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि अगर ग्राम प्रधान पर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कौन दुनिया में जहाँ देने का टाइम दिया था तो 1.5 महीना पहले तहसीलदार साहब और बीडीओ मैडम थे। पॉइंट 1 तो शुरू हुई थी जांच, वह 3 लाख का काम था सड़क का, वह सड़क मौके पर है नहीं थे। यो प्रधान जो है कहने लगा कि आज मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, जो इसमें 1 हफ्ते का टाइम दे दो। तो तहसीलदार साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था, 1.5 महीना हो गए उस जाओ। आज जो है बीडीओ साहब ने अपनी टीम भेजी एपीडीओ साहब को और जई थे। आज ये शाम के 5 बजे गए, सुबह की जांच मंगाई थी, हमें बिठा रखे वहाँ। अब 5 बजे कह कर दो ये तो पहले जांच हुई और अपना भाग गया वहाँ। तो इन्होंने सबने पैसे 50 लाख का काम है, जो खबर में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हाथ दिखा दो। पिछली जांच का जो जिक्र कर दी मैडम, और जो जांच है निराधार हो, आज देख लो, चलो अधिकारी को दिखा दो, आज दिखा दो मैडम। कोई भी काम अर्जा मौके पर हुआ तो हम जो है आइंदा कोई शिकायत नहीं करने की। इन्होंने ब्लॉक जो है पूरे मिली भगत तरक्की प्रधान तो पैसे ले रहे, सारा खुल्लम खुल्ला उसका फेवर कर रहे। भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। इससे पहले भी माधवपुर ग्राम पंचायत में हमारी जो है ये चौथी जो है हमारी जांच है। 3 अधिकारियों के द्वारा संबंधित विभाग, अलग अलग विभागों के द्वारा जो है जांच की गई है। उसमें जो है सारे काम धरातल में पाए गए हैं। अब फिर उन्होंने शिकायत किया है शिकायतकर्ताओं के द्वारा, तो अंतिम जो है उसके लिए ब्लॉक को जो है नामित किया गया। ब्लॉक जो है जांच कर रहा है, लेकिन जो है अभी हमारी आधी अधूरी जांच हुई है। तक उसके बाद यह है शिकायतकर्ता फिर कोर्ट चले गए। अब कोर्ट का ये आदेश है कि हमारे जो है जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा जो है अंतिम जांच की जाएगी। तो ये जो है वहाँ पर जो है कोर्ट का जैसा आदेश है कि जो है डीपीआर साहब उसमें जांच करेंगे, तो उसमें हम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जांच अभी नहीं करेंगे। और इस खबर पर अरशद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं रुड़की से। अरशद, देखिए ग्राम प्रधान के खिलाफ जो है भारी रोष देखा जा रहा है। तमाम लोग जो है बीडीओ के ऑफिस के बाहर वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं? और देखिए बीडीओ की तरफ से भी सफाई आ गई है सामने, तो ऐसे में कहाँ त्रुटि देखी जा रही है? देखिए, आपको बता दूं कि ग्रामीणों का कहना है कि 1 वर्ष से अधिक गुजर चुका है, पर इसमें जो है रुड़की ब्लॉक आनाकानी कर रहा है और जांच को खास तौर पर लेट कर रहा है। ग्रामीणों का गुस्सा इस बात को लेकर भड़का जब सुबह 10 बजे का समय देने के बाद जांच अधिकारी 3:30 बजे पहुंचे और ग्रामीणों के साइन कराकर तुरंत ही वापस लौट गए, ताकि वह दर्शा सकें कि आज हमने फिर जांच की है, पर जांच में कुछ नहीं पाया। इस पर तमाम ग्रामीण जो हैं ब्लॉक में पहुंचे और फिर ब्लॉक अधिकारी का घेराव किया और उनके मुंह पर ही उन्हें 50 लाख रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाते हुए उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। इस पर फिलहाल अगर हमने बात करनी चाहिए तो बीडीओ पहले आनाकानी करते रहे, बाद में जबरदस्ती जब हमने उनका वर्जन लेना चाहा तो उन्होंने अपनी सफाई दी कि अभी जो है कोर्ट में उनका मामला पहुंचा हुआ है। तो अगर ग्रामीणों का यही कहना है कि अगर कोर्ट में मामला पहुंचा है तो फिर ब्लॉक के अधिकारी वहां पर जांच करने क्यों जा रहे हैं? ठीक है अरशद, बने रहेगा इस खबर पर, आपकी जरूरत अगली खबर पर भी पड़ेगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। रुड़की के सोत मोहल्ला में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची बिजली विभाग की टीम को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा और स्थानीय लोगों ने टीम का घेराव कर स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। विरोध इतना बढ़ गया कि विभागीय टीम को बिना मीटर लगाए ही वापस लौटना पड़ा। नगर निगम के वार्ड नंबर 33 स्थित सोत मोहल्ला में अधिशासी
अभियंता अनिल मिश्रा के नेतृत्व में बिजली विभाग की टीम स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची थी, जिसमें विजिलेंस कर्मी भी मौजूद थे। स्मार्ट मीटर लगाने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और विरोध शुरू कर दिया और काफी देर तक चले विरोध के बाद विभागीय टीम को बैरंग लौटना पड़ा है। हालांकि बिजली विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए संवाद किया जाएगा और सहमति बनने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी को भी बिजली मिलनी है, किसी को बिजली कैसे मिलेगी? स्मार्ट मीटर के माध्यम से। इसमें नया पुराना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिजली जैसे अगर आप इसमें भाई बिजली कैसे मिलेगी? थ्रू मीटर्स। और मीटर्स कौन सा होगा? स्मार्ट मीटर्स। उसको केंद्रीय जो विद्युत नियामक आयोग है उसने बहुत क्लियरली इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ये आज नहीं तो कल सबके यहाँ लगने हैं। ये विरोध उचित नहीं है। मैंने इनको समझाने की कोशिश की है कि मीटर जो है, जो जीनस का मीटर है या पहले और भी मीटर लग रहे हैं, मीटर वही है जो पहले आया करते थे। केवल इसमें एक कम्युनिकेशन नेटवर्क सिम लगा हुआ है। कुछ जगहों में रेडियो फ्रिक्वेंसी में काम करते हैं, कुछ जैसे यहाँ पे चूंकि कनेक्टिविटी है यहाँ पे सिम में काम करते हैं। तो उससे आपकी जो डाटा है, मीटर की डाटा है, रीडिंग है, लोड है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली यूपीसीएल और कंज्यूमर के बीच कम्युनिकेशन बनेगा। ये जो बीच की कड़ी थी ना, मीटर रीडर वाली कई बार शिकायतें आती थी, साहब मेरा मीटर खराब कर दिया, रीडिंग कम दे दी, रीडिंग ज्यादा दे दी, जंप करा दिया, मुझसे गलत उड़ाही कर ली या मुझसे पैसे मांग के ले गया और रीडिंग बैलेंस करके रख दिया। इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का नियम है, बहुत अच्छा नियम है, इसको करना चाहिए। और तो लेकिन ये जो विरोध है ये बहुत कुछ अप्रासंगिक है। एक यूं कह सकते कि राजनीतिक उसको जब से बढ़ावा दिया जा रहा है, लोग उसका फायदा ले। कहीं लगता है कि चोरी हो रही है या मीटर में कहीं गड़बड़ी है तो उसके बगल में ही सीरीज में अपना मीटर लगा सकते हैं। और इस बारे में अधिकारियों का जो रवैया है, जिस तरीके का गुंडाई वाला रवैया रहा, गुंडागर्दी करते हुए, किस तरह से बदतमीजी से बात करते हुए दिखाई दिए, मुझे नहीं लगता कि इनके मन में भी स्मार्ट मीटर को लेकर कोई निश्चितता है। स्मार्ट मीटर पे सहमति नहीं बनी है। सभी नागरिक चाहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में बैठकर बातचीत हो और तभी इसमें काम सहमति बने। उससे पहले मीटर लगाना कहीं भी उचित नहीं है। लेकिन अब जो है अब यहाँ पे नहीं लगेगा। देखिए, ये सरकार अगर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने पर उतर चुकी है तो ये तय है कि इसमें भ्रष्टाचार है, क्योंकि सरकार ने जितनी योजनाएं अब तक बनाई है सब में भ्रष्टाचार निकला। बिलों के जो बढ़ के आ रहे हैं, जंप कर रहे हैं मीटर, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहाँ कौन सा कमरा है विद्युत विभाग के अंदर जहाँ पर हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अर्शद बने हुए हैं। अर्शद, देखिए तमाम जो लोग हैं वो स्मार्ट मीटर लगने के खिलाफ नजर आते हैं। वो बिजली विभाग जो वहां पर पहुंची थी, उसकी टीम पहुंची थी, उनका घेराव करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने स्मार्ट मीटर लगने से बिल्कुल इनकार कर दिया। आखिर क्या वजह है? क्या कोई फॉल्स न्यूज रोटेट हो रही है, रिवॉल्व हो रही है? देखिए, आपको बता दूं कई मामले स्मार्ट मीटर को लेकर इस तरह के सामने आए जिसमें अगर उन लोगों का 500 रुपया बिल आता था, उसमें 2000 रुपया बिल उनको भरना पड़ा। तो इसी बात को लेकर तमाम रुड़की के लोग जो हैं परेशान हैं और वो स्मार्ट मीटर को नहीं लगने देना चाहते। हालांकि इस मामले में किसान यूनियन ने अभी प्रदर्शन किया था और उनके सामने ये कहा गया था कि जब तक जो उपभोक्ता हैं वो नहीं चाहेंगे तब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। बावजूद उसके स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं और उन लोगों के साथ बदतमीजी भी की जा रही है। इसी को लेकर आज इन लोगों ने यहाँ पर विरोध जताया और इस विरोध के चलते जो है काफी मशक्कत जो है विद्युत विभाग के कर्मचारियों को करनी पड़ी। विद्युत विभाग से ये भी एक स्टेटमेंट आया है कि वो लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वहां पर उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। जिस तरह से अगर बात की जाए तो जो क्षेत्रवासी हैं उनका यही कहना है कि उनके साथ बदतमीजी की गई है कर्मचारियों के द्वारा। वहीं जब उनके बाद वहां पर एक्शन वहां पर पहुंचे तो उनका कहना था कि हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पर हालांकि अगर ये बात की जाए क्षेत्रवासियों की तो एक्शन जो है वहां पर बाद में पहुंचे, पर कर्मचारी पहले वहां पर मीटर लगाने के लिए जा चुके थे। जब ये हंगामा बढ़ा तो वहां पर एक्शन पहुंचे और उन्होंने समझाने का प्रयास किया, पर लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने से साफ मना कर दिया। ठीक है अर्शद, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डोईवाला तहसील प्रशासन ने माजरी ग्रांट के लाल तप्पड़ क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्जा कर
की गई अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला करके कब्जों को ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई के दौरान सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराते हुए उसे ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग किए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। तो देखिए, आपको हम बता दें, ये वही सरकारी जमीन है जिस पर काफी समय से अवैध अतिक्रमण चल रहा था, प्लॉटिंग चल रही थी, और अब देखिए यहाँ पर फिर से इस जमीन को वापस ले लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। आपको हम बता दें कि अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है। बुलडोजर चला करके कब्जों को ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासनिक टीम ने कार्रवाई के दौरान सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराते हुए उसे ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसके बाद शिकायतें मिल रही थीं और जिसके बाद तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंच करके ये कार्रवाई की है। कतिपय माफियाओं ने जो है बाउंड्री से रखी हुई प्लॉट काट के दे रहे थे, इसकी ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और ये करीबन 2 बीघा भूमि, इसके अतिरिक्त ये 7-8 बीघा भूमि पे जो है फसल हो रखी है। उस भूमि को जो है, उस फसल को जो है ग्राम सभा के हैंडओवर कर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज।